हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से माउंटेन कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो परिवहन से जुड़े हुए अपने टॉपिक चल रहे हैं। तो पहला हमने जो पिछला टॉपिक था वो सड़क परिवहन से जुड़े हुए जितने भी सारे फैक्ट्स बनते थे इंपॉर्टेंट, वो सारे मैंने उसमें वीडियो में कवर करवाने का आपकी कोशिश की थी। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना रेल परिवहन और वायु परिवहन से जुड़ा हुआ। हम टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में वर्ष 1966-67 में, यानी कि जब हरियाणा का गठन हुआ तब रेल मार्गों की जो लंबाई थी ना वो कितनी थी? तो तब हरियाणा के अंदर लंबाई थी भाई 3245.11 किलोमीटर, जो कि वर्ष 2013-14 में बढ़ करके वर्ष 2013-14 में बढ़ करके कितनी हो गई हैं? 4334.29 किलोमीटर। 4334.29 किलोमीटर। तो ये कब हो गई भाई? वर्ष 2013-14 में बढ़ करके ये रेल मार्गों की क्या हो गई है? लंबाई हो गई है। तो वर्ष 1966-67 में रेल मार्गों की लंबाई कितनी थी? 3245.11 किलोमीटर थी भाई। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में कितने रेल जोन हैं? अब देखो, पूरे भारत के अंदर अगर रेल जोन की बात करें ना तो 17 रेलवे जोन है। कितने रेलवे जोन है भाई? 17। इन 17 रेल जोन में से जो अपने यहाँ पे रेलवे जंक्शन है, रेल मार्ग हैं, उनमें कितने जोन के अंदर वो बांटे गए हैं, या मैंने हरियाणा के अंदर कितने रेल जोन आते हैं इन 17 में से? तो हरियाणा के अंदर आते हैं भाई 3 रेलवे जोन। कितने रेलवे जोन आते हैं? 3 रेल जोन। और पूरे भारत में कितने हैं भाई? 17। और इन 3 रेलवे जोनों में पहला है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। इस उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंदर कौन कौन से वैसे हैं ना, इन रेलवे जोनों के अंदर रेल मंडल पूछे ना तो कितने रेल मंडल आते हैं? रेल मंडल। तो रेल मंडल पूछे ना इन 3 रेलवे जोनों के अकॉर्डिंग, तो रेलवे जोन कितने के रेलवे मंडल कितने आते हैं भाई? 5। इनमें पहला जो रेलवे जोन है वो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। इसके अंदर 2 रेलवे मंडल आते हैं। कितने रेलवे मंडल आते हैं भाई? 2। इसमें 2 कौन कौन से? बीकानेर रेल मंडल और जयपुर रेल मंडल। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन हो गया। नंबर 2 पे कौन सा आता है अपना? उत्तरी रेलवे जोन। उत्तरी यानी अकेला नॉर्दर्न भाई, उत्तरी रेलवे जोन। तो उत्तरी रेलवे जोन की बात करें, उत्तरी रेलवे जोन में भी कितने मंडल आते हैं? 2। 2 रेल मंडल कौन कौन से आते हैं भाई? दिल्ली रेल मंडल, दिल्ली रेल मंडल, और दूसरा अंबाला रेल मंडल, अंबाला रेल मंडल। ये 2 मंडल उत्तरी रेलवे जोन के अकॉर्डिंग। और हरियाणा के अंदर तीसरा रेलवे जोन कौन सा है? तो तीसरा रेलवे जोन है भाई उत्तरी केंद्रीय, उत्तरी केंद्रीय यानी सेंट्रल रेलवे जोन। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा मंडल आता है? उत्तरी केंद्रीय रेलवे जोन के अकॉर्डिंग जो मंडल आता है ना 5वां, आगरा रेल मंडल। कौन सा आता है भाई? आगरा रेल मंडल। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। हरियाणा में कितने रेल जोन है? तो पूरे भारत में कितने हैं? 17, जिनमें से हरियाणा में कितने हैं भाई? 3 हैं। 3 कौन कौन से? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, उत्तरी रेलवे जोन, उत्तरी केंद्रीय रेलवे जोन। और इन रेल जोन जो 3 रेलवे जोन है ना, इनके अंदर मंडल कितने आते हैं? तो 5 रेल मंडल आते हैं। कितने रेल मंडल आते हैं भाई? 5 रेल मंडल। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले और दूसरे रेल मार्ग के मध्य कितने लिंक मार्ग हैं? तो हरियाणा के जो प्रमुख रेल मार्ग है ना, एक तो पहला रेल मार्ग है। जो पहला रेल मार्ग है ना वो कहाँ से कहाँ तक के? ये दिल्ली से शुरू होता है भाई। कहाँ से शुरू होता है? दिल्ली से शुरू होकर, और ये पूर्वी किनारे के साथ साथ जो उत्तर दिशा में सोनीपत, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, और ये अंबाला से होता हुआ कहाँ तक चला जाता है भाई? अमृतसर तक। कहाँ तक जाता है? अमृतसर तक। तो इसका जो पूरा नाम है वो दिल्ली अमृतसर रेलवे मार्ग भी है। और इस रेलवे मार्ग में के अंदर ये प्रमुख क्यों है भाई? क्योंकि इसके अंदर हरियाणा के
सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाला जिले आते हैं। दूसरा रेल मार्ग कौन सा है? जो दूसरा प्रमुख रेल मार्ग है वो कहाँ से शुरू होता है? तो दूसरा शुरू होता है भाई दिल्ली से शुरू होकर, ये भी दिल्ली से ही शुरू होता है भाई। कहाँ से शुरू होता है? ये भी दिल्ली से ही शुरू होता है। तो दिल्ली से शुरू होकर के दिल्ली से शुरू होकर दिल्ली से ये बहादुरगढ़, रोहतक, नरवाना, जींद, टोहाना से होता हुआ फिरोजपुर पंजाब तक जाता है भाई। फिरोजपुर ये कहाँ पड़ता है? पंजाब में। फिरोजपुर पंजाब तक ये जाता है। तो ये जो दूसरा प्रमुख रेल मार्ग वो दिल्ली से शुरू होता है, बहादुरगढ़, रोहतक, नरवाना, जींद, टोहाना से होकर के फिरोजपुर पंजाब में जाकर के क्या हो जाता है? खत्म। तो अपना क्वेश्चन क्या था भाई? हरियाणा के पहले और दूसरे रेल मार्ग के मध्य कितने रेल मार्ग हैं? यानी इनसे जुड़े हुए 3 अन्य जुड़े, तो वो कितने हैं भाई? तो 3 रेल मार्ग, 3 लिंक मार्ग है। पहला जो लिंक मार्ग है ये कहाँ से भाई? पानीपत से वाया गोहाना होते हुए रोहतक को जोड़ता है भाई। किसको जोड़ता है? रोहतक को। पानीपत से वाया गोहाना होते हुए रोहतक को। दूसरा जो लिंक मार्ग है वो जींद से वाया सफीदो, और किसको जोड़ता है? सफीदो से ही जींद को पानीपत से। जो दूसरा लिंक मार्ग है वो जींद से वाया सफीदो होते हुए पानीपत तक जाता है। और तीसरा जो लिंक मार्ग है वो कुरुक्षेत्र से वाया कैथल होते हुए नरवाना तक जाता है भाई। कहाँ तक जाता है? नरवाना तक। तो ये पहले और दूसरे रेल मार्ग, प्रमुख रेल मार्ग के मध्य कितने लिंक मार्ग हैं? तो 3 है। पहला तो पानीपत से वाया गोहाना होते हुए रोहतक को जोड़ता है, दूसरा जो जींद से वाया सफीदो होते हुए पानीपत को, और तीसरा कुरुक्षेत्र से वाया कैथल होते हुए नरवाना को जोड़ता है भाई। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की एकमात्र नैरो गेज रेल मार्ग कौन सा है? तो हरियाणा का एकमात्र नैरो गेज रेल मार्ग यानी छोटी लाइन वाला तो कौन सा रेल मार्ग है भाई? कालका शिमला रेल मार्ग है। कौन सा है? कालका शिमला रेल मार्ग। तो कालका शिमला रेल मार्ग जो है, ये जो रेलवे लाइन है इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था भाई 1891 में। निर्माण कार्य शुरू कब हुआ था इसका? 1891 में। पहली ट्रेन यानी इस पटरी के ऊपर पहली ट्रेन वो कब चली? तो पहली ट्रेन चली थी भाई 1903 में। पहली ट्रेन कब चली थी? 1903 में। और निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? 1891 के अंदर। और इसे है ना यूनेस्को के द्वारा, इस रेलवे लाइन को यूनेस्को के द्वारा 8 जुलाई 2008 को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है भाई। वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में। तो किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा भाई। यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया 8 जुलाई 2008 को। तो एकमात्र रेल मार्ग कौन सा है? नैरो गेज कालका शिमला रेल मार्ग है, जिसे 8 जुलाई 2008 को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया था। अन्य जो ऑप्शन है जैसे रेवाड़ी भटिंडा है, तो रेवाड़ी भटिंडा रेल मार्ग जो है इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1881 में। निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था भाई? 1881 में। और पहली ट्रेन इस मार्ग के ऊपर जो पहली ट्रेन इस मार्ग पर कब चली? तो 1883 में भाई। पहली ट्रेन कब चली थी? 1883 में। इसमें HSSC के द्वारा बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया, रेवाड़ी भटिंडा रेल मार्ग के ऊपर कौन सा प्रमुख शहर पड़ता है? तो कौन सा पड़ता है? भिवानी पड़ता है भाई। कौन सा शहर पड़ता है? भिवानी इसके ऊपर पड़ता है। एक ऑप्शन और दिया है भाई, दिल्ली रेवाड़ी। तो दिल्ली से वाया गुरुग्राम होते हुए ये तीसरा प्रमुख रेल मार्ग है हरियाणा का। तो हरियाणा में 3 प्रमुख रेल मार्ग हैं भाई। एक तो है भाई दिल्ली से शुरू होकर के अमृतसर जाता है, दूसरा दिल्ली से शुरू होकर के फिरोजपुर पंजाब में जाता है, और तीसरा दिल्ली से वाया गुरुग्राम होते हुए रेवाड़ी तक पहुंचता है भाई।
अगला क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो हरियाणा का जो सबसे बड़ा रेल जंक्शन है वो कौन सा है? तो वो है भाई रेवाड़ी। ये हरियाणा का सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना भी है भाई, सबसे बड़ा और सबसे पुराना। इसका निर्माण कब किया गया था? तो इस रेल जंक्शन का निर्माण किया गया था 1873 में। और ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, हरियाणा में पहली ट्रेन कब चली थी? तो वो भी कब चली थी भाई? 1873 में हरियाणा में पहली ट्रेन चली थी। और ये जो रेल जंक्शन है ना, ये हरियाणा का सर्वाधिक राजस्व वाला भी भाई, यानी सर्वाधिक जो आमदनी किस रेलवे जंक्शन से होती है? तो हरियाणा में किससे होती है भाई? रेवाड़ी रेल जंक्शन से। और यहीं से, इसी रेल जंक्शन से सर्वाधिक 5 दिशाओं में ट्रेन निकलती है भाई, 5 दिशाओं में ट्रेन निकलती है, यानी 5 दिशाओं में क्या है भाई? रेल मार्ग हैं सबसे ज़्यादा। और दूसरा प्रमुख रेलवे जंक्शन कौन सा है हरियाणा का? तो पानीपत रेलवे जंक्शन है, उससे 4 दिशाओं में क्या निकलती हैं? ट्रेन निकलती है। जबकि रेवाड़ी रेलवे जंक्शन से 5 दिशाओं में ट्रेन निकलती है भाई। तो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पूछे तो कौन सा है? रेवाड़ी का। और सबसे पुराना भी 1873 में इसकी क्या की स्थापना, और 1873 में ही हरियाणा में पहली ट्रेन चली थी भाई। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में रेल म्यूजियम कहाँ पे है? तो रेल म्यूजियम भी हरियाणा में कहाँ पे है? रेवाड़ी के अंदर है भाई। और इस रेल म्यूजियम की जो स्थापना है वो 2 फरवरी 1893 को हुई भाई। स्थापना कब हुई? 2 फरवरी 1893 को। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? यहाँ पे इस रेल म्यूजियम में भारत का एकमात्र जीवित लोकोमोटिव यानी रेल इंजन भाई जिसे बोलते हैं, लोकोमोटिव। और ये भी भाप वाला भाई, स्टीम इंजन, यानी शेड यहाँ पे रखा गया है। इस रेल म्यूजियम की क्या है? विशेषता है, जिसकी स्थापना 2 फरवरी 1893 को हुई थी भाई। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा की प्रथम मेट्रो ट्रेन कहाँ पे चली थी? तो मेट्रो ट्रेन की बात आई तो हरियाणा की पहली मेट्रो ट्रेन गुरुग्राम में। कब चली तो पूछे तो 21 जून 2010 को चली थी भाई। 21 जून 2010 को ये चली थी हरियाणा की पहली मेट्रो ट्रेन। और गुरुग्राम में कहाँ से शुरू हुई थी ये? तो ये शुरू हुई थी भाई कुतुब मीनार से। ये जब स्टार्टिंग हुई, कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर है, कुतुब मीनार से हुड्डा सिटी तक, हुड्डा सिटी जो गुरुग्राम में है भाई, हुड्डा सिटी तक 21 जून 2010 को। लेकिन जो वर्तमान में ये जो ट्रेन है ना, ये कहाँ से कहाँ तक है वर्तमान में? तो ये जहांगीरपुरी से हुड्डा सिटी, अब है ना कुतुब मीनार से हटाकर के इसे कहाँ से कर दिया गया है? जहांगीरपुरी से हुड्डा सिटी तक कर दिया गया है भाई। तो इसका जो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो जहांगीरपुरी से हुड्डा सिटी के बीच चलती है ना ये ट्रेन, तो इसका अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो अंतिम जो स्टेशन है ना वो कौन सा है? तो अंतिम स्टेशन है सुमेरपुर बादली भाई। HSSC के द्वारा ये भी पूछा गया था, सुमेरपुर बादली इसका अंतिम स्टेशन है। सुमेरपुर बादली इसका क्या है? अंतिम स्टेशन है। तो ये पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ पे चली थी? गुरुग्राम में 21 जून 2010 को। हरियाणा की दूसरी मेट्रो ट्रेन तो दूसरी मेट्रो ट्रेन है ना वो फरीदाबाद के, कहाँ से भाई? फरीदाबाद के YMCA चौक तक, दिल्ली से YMCA चौक, और YMCA का फुल फॉर्म पूछे ना तो यंग मैन केशवन एसोसिएशन है, इसका फुल फॉर्म है। तो YMCA चौक कहाँ पे है? फरीदाबाद में। तो हरियाणा की जो दूसरी मेट्रो है वो फरीदाबाद के अंदर चली थी भाई। एक बात और, वल्लभगढ़ जो मेट्रो स्टेशन है ना, इसका नया नाम किसके नाम पे कर दिया गया है? वल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया? राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है भाई। हरियाणा की तीसरी मेट्रो लाइन बहादुरगढ़ में भाई। तीसरी जो मेट्रो लाइन है ना वो कहाँ पे? बहादुरगढ़ के अंदर प्रस्तावित है, इसकी घोषणा हो चुकी है। बहादुरगढ़ कहाँ पड़ता है भाई? झज्जर में। और चौथी भी प्रस्तावित है भाई सोनीपत के अंदर। चौथी मेट्रो लाइन कहाँ आएगी? सोनीपत के अंदर आएगी भाई। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 8,
देश का सबसे बड़ा रैपिड रेल डिपो कहाँ बनेगा? तो देश का जो सबसे बड़ा रैपिड रेल डिपो है ना, वो कहाँ पे बनेगा? तो गुरुग्राम में बनेगा भाई। कहाँ पे बनेगा? गुरुग्राम के अंदर बनेगा रैपिड रेल डिपो। ये रैपिड रेल भी एक तरह की क्या है भाई? मेट्रो ट्रेन ही है भाई। एक तरह की क्या है? मेट्रो ट्रेन। और जब इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा ना, तो ये देश का क्या बन जाएगा? सबसे बड़ा रैपिड रेल डिपो बन जाएगा, जो कहाँ पे बनेगा? गुरुग्राम के अंदर बनेगा भाई। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की पहली सीएनजी डेमो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो हरियाणा की जो पहली सीएनजी डेमो ट्रेन थी ना, वो कहाँ से कहाँ तक चली? तो वो चली थी भाई रेवाड़ी से रोहतक तक। कहाँ से कहाँ तक चली थी? रेवाड़ी से रोहतक। और कब चली भाई ये? तो 13 जनवरी 2015 को। कब चली थी? 13 जनवरी 2015 को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीएनजी डेमो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? रेवाड़ी से रोहतक तक 13 जनवरी 2015 को चली थी भाई। इसमें फिर अन्य ऑप्शन दिए हैं। रेवाड़ी से गड्डी अरसरू, तो ये पहली भाप इंजन वाली ट्रेन भाई। भाप इंजन ट्रेन ये चली थी भाई पहली हरियाणा की, रेवाड़ी से गड्डी अरसरू। और रेवाड़ी से गड्डी अरसरू कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम में पड़ता है भाई। कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम में। तीसरे जो ऑप्शन दिया है इसमें सी का वाला, गड्डी अरसरू से फरुखनगर। तो गड्डी हरसरू से फरुखनगर भी गुड़गांव में और गड्डी अरसरू भी गुरुग्राम में। तो यहाँ पे हरियाणा की प्रथम में स्वच्छ ट्रेन चलाई गई थी भाई। प्रथम स्वच्छ ट्रेन। तो प्रथम स्वच्छ ट्रेन कहाँ से कहाँ तक? गड्डी अरसरू से फरुखनगर तक चलाई गई भाई। अगला क्वेश्चन भाई, और एक ऑप्शन और दिया है, फरुखनगर से दिल्ली। तो फरुखनगर से जो दिल्ली है ना, यहाँ पे क्या चलती थी? ये 1800 समथिंग है, 29 ये समथिंग, राजपूत मालवा एक्सप्रेस, जो नमक ढोने के लिए थी भाई। राजपूत मालवा एक्सप्रेस, जिसे नमक ढोया जाता था भाई। तो ये फरुखनगर से दिल्ली चलती थी भाई। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कहाँ बनेगा? तो हरियाणा का पहला एलिवेटेड ट्रैक कहाँ बनेगा भाई? तो ये एलिवेटेड ट्रैक जो है ना, ये बनेगा रोहतक से वाया गोहाना होते हुए पानीपत जाएगा। रोहतक से वाया एलिवेटेड का मतलब होता है भाई थोड़ा उठा हुआ रेलवे ट्रैक भाई। और ये क्या होगा? जब बन के तैयार हो जाएगा तो देश का सबसे लंबा भाई एलिवेटेड रेलवे ट्रैक होगा। देश का सबसे लंबा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक होगा, रोहतक से वाया गोहाना होते हुए पानीपत। और हरियाणा के अंदर ही दूसरा जो एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है ना, वो कहाँ से कहाँ तक है? कुरुक्षेत्र से नरवाड़ा। ये दूसरा एलिवेटेड होगा भाई। ये प्रस्तावित है, अभी इसके ऊपर काम चालू नहीं हुआ है। ये क्या है? प्रस्तावित है। तो पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक पूछे तो रोहतक से वाया गोहाना होते हुए पानीपत को जोड़ेगा। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा की पहली पोड टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है? तो पोड टैक्सी सेवा की शुरुआत भी कहाँ हुई है भाई? गुरुग्राम में 2016 में भाई। गुरुग्राम में 2016 के अंदर पोड टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई। और ये किसके ऊपर आधारित है? तो ये है पीआरटी पर आधारित। ये किस स्कीम के ऊपर आधारित है? पीआरटी। पीआरटी का मतलब क्या होता है? पर्सनल रैपिड ट्रांसिट। पर्सनल का मतलब क्या होता है भाई? इसे है ना आप व्यक्तिगत रूप से अपने किराए पर लेकर के घूम सकते हैं इसके द्वारा भाई। तो ये स्कीम के ऊपर क्या करेगी? बेस रहेगी। तो पहले पोड टैक्सी सेवा की शुरुआत 2016 में कहाँ से हुई है? गुरुग्राम से हुई है। और इस पोड टैक्सी सेवा के अंदर 3 से 6 लोग सवारी कर सकते हैं भाई। 3 से 6 लोग सवारी कर सकते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा की एकमात्र रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? तो ये रेल कोच फैक्ट्री ये छोटी है भाई, इसका लघु रेल कोच फैक्ट्री ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है भाई? गन्नौर में है। पीछे ही नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया भाई। नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका क्या किया गया भाई? उद्घाटन किया गया था। तो गन्नौर कहाँ पड़ता है भाई? सोनीपत में। और इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 9 अक्टूबर
2018 को उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो देश के क्या है भाई वर्तमान में भी प्रधानमंत्री हैं। तो 9 अक्टूबर 2018 को इसका क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था भाई। और घोषणा इसकी कब हुई थी, 2013 में। ये हरियाणा की क्या होगी, एकमात्र होगी। इसे प्रॉपर पूछ लेना। तो गन्नौर के अंदर गांव कौन सा है, तो गन्नौर में भी गांव जो पड़ता है कि गांव जिसका नाम क्या है भाई, बड़ी गांव, उसके अंदर ये रेल कोच फैक्ट्री है भाई। कौन सा गांव है, बड़ी गांव है भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हरियाणा में वर्तमान में कितने असैनिक हवाई अड्डे हैं। असैनिक हवाई अड्डे कितने हैं। असैनिक का मतलब भाई नागरिक हवाई अड्डे या हवाई पट्टी इन्हें आप कह सकते हैं। तो कितने हैं भाई, 6 हैं। और ये कहाँ कहाँ पे हैं, तो ये हिसार, करनाल, भिवानी, पिंजौर, नारनौल, महेंद्रगढ़ में पड़ता है भाई, और जींद भाई, नारनौल और जींद। तो कितने वर्तमान में असैनिक हवाई अड्डे हैं, तो 6 हैं। हिसार, करनाल, भिवानी, पिंजौर, नारनौल और जींद में। और ये ऐसे पूछे ना, नागरिक उड्डयन संस्थान, तो वो कितने हैं, 3 क्या है हरियाणा के अंदर नागरिक उड्डयन संस्थान है भाई। तो नागरिक उड्डयन संस्थान पूछे तो कितने हैं, 3 हैं। और ये 3 कहाँ कहाँ पे हैं, तो हिसार, करनाल और पिंजौर। हिसार, करनाल और पिंजौर, ये 3 क्या हैं, नागरिक उड्डयन संस्थान है भाई। अगला क्वेश्चन, हिसार हवाई अड्डे से पहली हवाई यात्रा की शुरुआत कब हुई। तो इसकी जो पहली हवाई यात्रा की शुरुआत है ना, वो तो होनी तो थी भाई 15 अगस्त को, लेकिन किन्हीं कारणों से वो क्या हो गई भाई, लेट हो गया थोड़ा। और ये हिसार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए घोषणा कब की गई थी, तो मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई घोषणा भाई इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की 29 दिसंबर 2014 को ये बनना शुरू हुआ। थोड़ा दिन बाद में ही तो इसकी घोषणा मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, किसके द्वारा की गई भाई, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, जो सीएम है हरियाणा के वर्तमान में भी भाई। इसके बाद यहाँ पे पहली अपना क्वेश्चन तो क्या है भाई, पहली हवाई यात्रा की शुरुआत कब हुई। तो पहली हवाई यात्रा की शुरुआत हुई 3 सितंबर 2019 को हुई भाई। और ये 3 सितंबर 2019 को विमान कंपनी कौन सी भाई, स्पाइस जेट के द्वारा। और ये कहाँ से कहाँ तक, तो हिसार से चंडीगढ़ भाई। पहली जो फ्लाइट रही ना वो हिसार से चंडीगढ़ की, हिसार से चंडीगढ़ की पहली फ्लाइट रही स्पाइस जेट विमान कंपनी के द्वारा 3 सितंबर 2019 को हुई भाई। और ये जो हवाई यात्रा है ना किस स्कीम के अकॉर्डिंग है, तो ये स्कीम कौन सी है भाई, तो स्कीम पूछे ना तो ये उड़ान स्कीम के अकॉर्डिंग है। किस स्कीम के अंदर भाई, उड़ान का मतलब क्या है, यू से भाई उड़े, डी से देश का, आ से ए से भाई आम, और एन से नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक, इस स्कीम के अकॉर्डिंग इस हवाई यात्रा की क्या हुई है, शुरुआत। तो हिसार के अंदर ही क्या है भाई, हिसार में ही एक कार्गो हवाई अड्डा भी है भाई। कौन सा हवाई अड्डा है, कार्गो हवाई अड्डा। तो वो भी कहाँ पे है, हिसार में ही है कार्गो हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रथम व्यावसायिक पायलट कौन है भाई, तो वो है प्रियंका बेनीवाल भाई। और ये कौन से उसकी है भाई, तो फतेहाबाद की है। ये हरियाणा की पहली कमर्शियल प्लेन को उड़ाने वाली महिला पायलट हैं प्रियंका बेनीवाल। किस ज़िले की हैं, फतेहाबाद ज़िले की। किस ज़िले की हैं भाई, फतेहाबाद ज़िले की। अन्य ऑप्शन दिए देखो इसमें भाई, उनके बारे में और बता देता हूँ मैं आपको। मेगा जैन दिया है, तो मेगा जैन ये फाइटर विमान मिग 29
को उड़ाने वाली प्रथम भारतीय सिविलियन यानी आम नागरिक हैं भाई, सिविलियन यानी कि महिला पायलट, ये न सेना के अंदर महिला पायलट नहीं है, ये क्या है, सिविलियन महिला बनी थी मेघा जैन। तो ये हरियाणा से ही संबंधित है भाई। हरियाणा में कहाँ की है मेघा जैन? पानीपत की है भाई। कहाँ की है मेघा जैन? पानीपत की है। अवनी चतुर्वेदी ये देश की प्रथम महिला भाई फाइटर प्लेन उड़ाने वाली प्रथम महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी है। भावना कंठ ये दूसरी भाई, ये पहली है और ये दूसरी, भावना कंठ दूसरी है भाई। और ये कहाँ की है? हरियाणा की भावना कंठ भाई। भावना कंठ कहाँ की है भाई? हरियाणा की है। तो ये भी आप याद रखना भाई। तो एयरबेस कितने हैं हरियाणा के अंदर? तो एयरबेस हरियाणा के अंदर पूछे ना तो कितने हैं भाई? वायुसेना के एयरबेस, एयरफोर्स बेस, तो वो हैं 2 भाई। कितने हैं एयरफोर्स बेस? 2। एक तो अम्बाला वायुसेना स्टेशन है, अम्बाला वायुसेना स्टेशन, और दूसरा सिरसा वायुसेना स्टेशन है भाई। दूसरा कौन सा है? सिरसा वायुसेना स्टेशन। तो ये 2 एयरफोर्स बेस है भाई हरियाणा के अंदर, अम्बाला और सिरसा भाई। तो ये थे वर्तमान में भाई अपने मतलब जितने भी क्वेश्चन वायु परिवहन और रेल परिवहन से जुड़े हुए थे, उनको सभी के सभी को मैंने इस वीडियो में कवर करवाने की कोशिश की है भाई। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद भाई।